एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर सत्र 2026 के लिए भौतिक शास्त्र का पेपर मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी छात्र, सभी प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ वो 100% मोस्ट के तौर पर मैं क्वेश्चन बताता हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर रियल पेपर बताइए, तो रियल पेपर माय डियर फ्रेंड्स नहीं होते हैं। रियल पेपर सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में ही आपके पास आते हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन को ही पढ़ें। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मत देखो, सेल्फ स्टडी कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों 100% परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप इन सेट पेपर को जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है इन्हें पढ़कर ही जाएँ और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करके जाएँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। जिसमें पहला प्रश्न है, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? तो इसमें आपको लिखना रहेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका करेक्ट आंसर होगा, तो इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना है आपको। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, जहाँ ध्यान से आप देखिएगा कि वायु का परावैद्युतांक होता है, तो वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो इसमें आपको लिखना है 1। ठीक है, 1 वायु का परावैद्युतांक होता है, तो 1 आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ और बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न भी परीक्षा में दिए जाएंगे। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिमान जो आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करेगा? तो ध्यान रखना है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को, दोनों को ही एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है, तो ये किसका पालन करता है? आवेश संरक्षण के नियम का ये पालन करता है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है? तो वो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो हेनरिच हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी, तो इसमें आपको हेनरिच हर्ट्ज करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है और याद आपको करना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, इसलिए बार बार मेरा आपसे यही कहना है कि आप पढ़कर ही जाइएगा। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है 6.25 × 10⁻18। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दिशा दर्शाती है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड में स्पर्श रेखा खींची गई, स्पर्श रेखा है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति होती है, तो वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ। प्रकाश की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, तो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका व्यतिकरण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, जैसे कि देख सकते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस है, तो इसमें आपको लिखना है कम, ये आपको करना है। सत्यासत्य में देखिएगा कि चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो ये आपको सत्य लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंदपाश बनाती है, ये सत्य होगा। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपवर्तित रहता है, ये गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है, याद करना है, पढ़ना है, मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़कर जाना है, रियल या वायरल के चक्कर में तो रहना मत। ठीक है, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान 0 होता है, तो ये आपका सत्य है। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जोड़ी है आपकी जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। प्रकाश की तीव्रता, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? फोटॉन की संख्या के बराबर। प्रकाश की आवृत्ति में आपका हो जाएगा फोटॉन की आवृत्ति। कार्यफलन में आपका हो जाएगा आंसर सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। द्रव्य तरंग में आपका गतिशील कण से उत्तर होगा। दहली आवृत्ति में आपको मिलाना है और वो हो जाएगा सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति। प्रकाश की कणीय प्रकृति में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा फोटॉन। तो ये जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे से और याद करके ही जाना है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप क्या है? तो गणितीय रूप हो जाएगा Q बराबर प्लस माइनस AME। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है? तो इसमें आपको लिखना है, और वो क्या हो जाएगी 10⁻14 Hz। प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो इसमें आपको लिखना है +2 डाईऑप्टर। ठीक है, डाईऑप्टर। अन्योन प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा हेनरी, इसमें लिखना है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? तो इसका जो मूल मान होगा इसमें आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, और बिल्कुल आप आंसर बताएंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे बता दिए हैं। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं उनके आंसर भी बहुत जल्द मैं आपको बता दूंगा।